तो काशी मॉडल के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में, लेकिन यूपी पर खासतौर से फोकस, क्योंकि 2 महीने के बाद यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी 2017 वाला प्रदर्शन फिर से दोहराने की बात हर जगह कह रही है, इसी काशी मॉडल को दिखाकर। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। सुप्रिया सुले कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मौजूद रहेंगी। विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करते हुए, चूंकि काशी का विकास मॉडल, यकीनन काशी में बीते 7 सालों में बहुत कुछ बदला है और तस्वीरें वो देश के सामने भी आ रही हैं। लेकिन अगर इतना ज्यादा विकास है, सबको साथ में लेकर चलने की बात है, तो फिर बीजेपी के ही मुख्यमंत्रियों को इस भव्य और बड़े कार्यक्रम में क्यों बुलाया गया था? आपने तो सबके साथ सबके विकास की बात कही थी, तो बाकी लोगों को इस आयोजन से दूर क्यों रखा गया? बार बार ये सवाल विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का अलग से सम्मेलन जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में किया जाना था। अब अगर मान लीजिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी शेष दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का भी अगर संबोधित करने लगे, तो सारे दल तो वैसे ही चीखने चिल्लाने लगेंगे कि आप जो है हमारा नेतृत्व क्यों कर रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, वहां पर हम विकास कार्य को कैसे गति दें, जिस तरह से मिथ्या प्रचार चलता है विपक्ष का, उससे कैसे निपटे। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। इसमें विपक्ष, अगर विपक्ष को लगता है कि काशी में करना, तो विपक्ष के लोग जो है काशी आए, काशी में दर्शन करें, स्नान करें और काशी में सम्मेलन करें, किसी ने नहीं मना किया है उनको। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तो यकीनन पूछा ही जाएगा कि बाकी मुख्यमंत्रियों को दूर क्यों रखा गया। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी के कार्यक्रम की वजह से इस तरह का आयोजन वहां पर रखा गया। लेकिन अब मैं विजय त्रिवेदी जी सीधे आपके पास आ जाती हूं। क्या काशी के इस विकास मॉडल से बीजेपी को यूपी में मिलेंगे वोट? जी, काशी का विकास मॉडल जो बीजेपी पेश कर रही है वो सिर्फ काशी का नहीं है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कल चर्चा की, आज चर्चा की, वो पूरे उत्तर प्रदेश की और देश भर के विकास मॉडल की बात कर रहे हैं। आप यदि देखें तो पिछले 1.5 महीने में 6 बार प्रदेश के पूर्वांचल का दौरा किया है और पिछले 1 महीने, सवा महीने में करीब 70,000 करोड़ रुपए की प्लान योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश के लिए दी गई हैं। तो वो सिर्फ काशी की बात नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट, श्रीनगर में जिस तरह से एयरपोर्ट बनाया गया, जो 9 जिलों में हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बनाए गए और जो हाईवेज का जो काम हुआ है, वो सबको मिलाकर बीजेपी ने एक नया पैकेज तैयार किया। वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास दोनों, जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट को और धर्म को, दोनों को एक साथ जोड़कर नए प्लान पर चल रहे हैं। और शायद इसी की चर्चा करने के लिए उन्होंने आज अपने भारतीय जनता पार्टी शामिल किया। जो सवाल है कि भाई विपक्ष, जैसे आपने भी चर्चा की कि विपक्ष क्यों हल्ला कर रहा है। हमारे साथ विपक्षी दल के नेता भी जुड़ चुके हैं और मैं सीधे जाती हूँ राजकुमार भाटी जी। ठीक है सर, सीधे राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हुए, विजय जी उसके बाद में आऊंगी। सुप्रिया सुले भी हमारे साथ क्या जुड़ चुके हैं मुझे बताएगा। राजकुमार भाटी जी, सीधा सा सवाल, काशी का विकास मॉडल जिसमें विकास भी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है, भक्ति भी है और उसकी शक्ति भी है, और बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल इस विकास मॉडल को देखकर समाजवादी पार्टी बौखला गई है। इसी वजह से अब जिस तरह का बयान अखिलेश यादव की ओर से प्रधानमंत्री के संदर्भ में दिया गया है कि आखिरी वक्त पर लोग काशी ही आते हैं, इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? राजकुमार भाटी जी। देखिए, इस बात में तो कोई, भारतीय जनता पार्टी के शासन समय चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो 2 ही महीने बाकी हैं, 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, सरकार बदल जाएगी। जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, जो लोग दुखी हैं उससे, तो ये तो अखिलेश जी ने ठीक कहा कि आखिरी समय है, अपना दर्शन वर्शन कर लें, पुण्य प्राप्त कर लें। लेकिन जहां तक बात आप कह रही हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास दोनों को जोड़ के बढ़िया पैकेज तैयार कर रहे हैं और बढ़िया फॉर्मूला लेके आ रहे हैं और अच्छा, तो इसमें आपको लगता नहीं कि बहुत देर कर दी इन्होंने? जब 5 साल का समय गुजर गया, 2-3 महीने बाकी हैं सरकार के पास, 5 साल में तो कोई उपलब्धि करके दिखाई नहीं दी। 5 साल तो लोग परेशान रहे, 5 साल तो
केवल धमकाने में, चरित्र हनन करने में, विपक्ष को गालियां देने में, इनको सुधार दूंगा, उनको सुधार दूंगा, ठोक दूंगा, ठीक कर दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें लगे रहे। कोई विकास का खाका था नहीं उनके पास। जो थोड़ा बहुत पहली सरकारों ने किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, उसे भी बर्बाद कर दिया। 100 डायल की सेवा बहुत बेकार हो चुकी है। एम्बुलेंस सेवाएं, अखिलेश जी ने 1800 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को दी थी। 108 एम्बुलेंस सर्विस जो फ्री एम्बुलेंस सेवा थी, एक भी गाड़ी 5 साल में बीजेपी की सरकार ने नहीं बढ़ाई, वे और खराब हो गई। उनमें से बहुत गाड़ियां आपने देखा तो पीछे वीडियो आए थे कि गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, उनमें डीजल तक नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, वो मेंटेनेंस नहीं मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब दीजिए। लेकिन इस तरह की बातें करना कि दरअसल आखिरी वक्त में लोग काशी ही पहुंचते हैं, यहाँ 1 महीने रह जाए, 2 महीने रह जाए, 3 महीने रह जाए, आखिरी वक्त यहीं पर गुजारते हैं, तो इस तरह का बयान अगर दिया जाएगा तो इस पर सवाल उठेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने सीधे बीजेपी से सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए इस पर आप। उनका ये कहना है कि दरअसल बहुत सारे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थ्योरी लेकर आती है बीजेपी। देखिए, औरंगजेबी संस्कृति में जो लोग पले बड़े हैं वो स्वाभाविक तौर पर किसी भी बुजुर्ग का सम्मान करना नहीं जानते हैं, क्योंकि औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के साथ अंतिम दिनों में किस तरह का व्यवहार करता सब जानते हैं। और मैं आदरणीय कह रहा हूं अभी भी अखिलेश सिंह यादव को, आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं ये भी सारे लोग देख रहे हैं। खैर, ये उनका अपना मामला है। मुद्दे की बात ये है, विकास की बात कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा 2007 से 2017 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया 468 किलोमीटर, और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में सिर्फ 4.5 वर्षों में 660 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। पर कैपिटा इनकम, जो सबसे बड़ा मानक आर्थिक विकास का माना जाता है, उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में 2 गुना हुआ। जीडीपी 2 गुनी हुई। काशी का कायाकल्प आप देख ही रहे हैं। जो वर्ष 4 दशकों से जो काम नहीं हुआ था, वो सरयू जी पर बांध का निर्माण आपने देखा, उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 2018 में जिसका शिलान्यास किया वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2021 में लोकार्पित कर दिया गया। तो विकास के, और आप किसानों के बारे में देखें तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में 38,000 करोड़ रुपयों के किसानों के कर्ज को माफ कर दिया गया। किसानों को 1 लाख, सिर्फ गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपयों के भुगतान किए जा चुके। 11,000 करोड़ रुपए जो बकाया थे अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल के, उसका भी भुगतान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। रिकॉर्ड गेहूं खरीदी हुई, रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई, शौचालयों का निर्माण हुआ, सबके घर में बिजली पहुंची। बिजली अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में आप स्वयं घूम रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप बताइए, अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में बिजली और आज की बिजली।